हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ए बी नंगस ट्यूटोरियल। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमोटली एक्सेसिंग अनदर स्विच यूजिंग मैनेजमेंट पोर्ट। तो गाइस, चलिए हमारे आज की वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ और दो स्विचेस का। ओके, लाइक हम कैसे एक स्विच से दूसरे स्विच को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए गाइस, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ पे आपको घड़ी घड़ी किसी स्टैंडर्ड डिवाइस को एक्सेस करना पड़ता होगा, लाइक आपको फिजिकली जाके उसको एक्सेस करना होगा। तो गाइस, इस वीडियो के बाद आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप कोई भी सीटिंग एरिया से रहकर आप अपने उस स्टैंडर्ड डिवाइस को इजीली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर मैनेजमेंट पोर्ट। ओके, तो गाइज, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक मैनेजमेंट इंटरफेस लेंगे, लाइक एक स्विच का, जिसे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा स्विच वन है ये मेरा फर्स्ट स्विच है और मेरा स्विच टू जो रहेगा वो मेरा सेकंड स्विच रहेगा। ठीक है, तो स्विच वन के अंदर मैं मैनेजमेंट इंटरफेस को आईपी देने वाला हूँ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ लैन केबल का एक इंटरफेस मेरा मैनेजमेंट केबल में रहेगा और स्विच टू के किसी एक इंटरफेस को मैं कनेक्ट करूँ, यानी कि जो मेरा दूसरा स्विच रहेगा उसके मैं किसी एक इंटरफेस को अपना लैन केबल का दूसरा एंड कनेक्ट करूँगा। ओके, तो गाइज, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस स्विच के अंदर अपने मैनेजमेंट इंटरफेस को आईपी देने को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सेट। पहले तो हम कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, उसके बाद गाइज मैं एंटर करूँगा सेट इंटरफेस ME0 यूनिट 0, क्योंकि ये लॉजिकल इंटरफेस है इसलिए यूनिट 0 फैमिली आईनेट एड्रेस। जी हाँ गाइस, जो हमारा आईपी एड्रेस होगा वो होगा 10.9.130.1/24। जी हाँ गाइस, जो आईपी सबनेट मैंने यहाँ पे दिया मैं मेक श्योर करूँगा कि वही सेम आईपी सबनेट मैं अपने दूसरे स्विच को भी दूंगा। ओके, यहाँ पे गाइस मेरे को सर्विसेज एंटर करो, जैसे कि सेट सिस्टम सर्विसेज SSH और सेट सिस्टम सर्विसेज टेलनेट। अगर मुझे अपने इस डिवाइस का एक्सेस देना होगा तो यहाँ पे मैं इन सर्विसेज को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद गाइस मेरी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद गाइस मैं चलता हूँ अपने दूसरे स्विच की ओर, जो कि मेरा स्विच टू होगा। ठीक है, उसको भी गाइस हम कंसोल के थ्रू एक्सेस करेंगे। अब गाइस, अब यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस कि पहले तो मेरा स्विच वन था और यहाँ पे मेरा स्विच टू हो गया है। ठीक है, तो गाइस मैं अपने सेकंड स्विच में प्रॉपरली आ चुका हूँ। इसके अंदर गाइस मैंने एक इंटरफेस को सिलेक्ट किया है, लाइक आप कोई भी इंटरफेस को ले सकते हैं। जो इंटरफेस आपके स्विच के अंदर खाली होगा या जिस किसी इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, आप उस इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस GE0/0/22 को लिया है। आई एम सॉरी, 22 को मैंने लिया है। यहाँ पे वो बेसिकली आपको अप नज़र आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर मैंने लैन केबल कनेक्ट की है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा गाइस, मैं अपने इस इंटरफेस को आईपी असाइन करूँगा। ओके, मेक श्योर गाइस, आप कभी भी किसी इंटरफेस को आईपी असाइन करोगे तो आपका इंटरफेस पहले तो इतना स्विचिंग में होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है गाइस, आपको उस इंटरफेस को पहले बात तो इतने स्विचिंग से हटाना होगा। इतने स्विचिंग से हटाने के लिए गाइस आपको जस्ट एंटर करना पड़ेगा डिलीट इंटरफेस और आपका इंटरफेस आईडी, जो भी आपका इंटरफेस होगा वो जस्ट इतने 3 वर्ड का ये कमांड है। जस्ट इसको एंटर कीजिएगा और इसके बाद आपको एंटर करना है, वो इंटरफेस इतने स्विचिंग से हट जाएगा और उसके ऊपर फिर आप आईपी असाइन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे गाइस मैं एंटर करता हूँ सेट इंटरफेस GE0/0/22 यूनिट 0 फैमिली आईनेट एड्रेस और आईपी दूंगा मैं 10.9.130.2/24। जी हाँ गाइस, मेक श्योर जो आईपी सबनेट मैंने अपने मैनेजमेंट इंटरफेस को दिया था वही आईपी सबनेट मैं अपने इस इंटरफेस को भी दूंगा, क्योंकि अगर सबनेट मिसमैच हुआ तो हम रिमोटली एक्सेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें उस स्विच में, लाइक जिस स्विच को मैं रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ उसके अंदर मुझे सर्विसेज SSH और सर्विसेज टेलनेट, आइदर मैं SSH कर सकता हूँ या तो मैं टेलनेट कर सकता हूँ। दोनों में से किसी एक सर्विसेज को एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एंटर नहीं करते हो तो आप इसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस कमिट एंड क्विट किया मैंने।
तो इसके बाद मेरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। मेक श्योर गाइज आप हमेशा शो पाइप कंपेयर करोगे ताकि आप आपके कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्ली देख पाओगे। ओके, तो गाइज हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन की ओर। यहाँ पे मैं अपने मैनेजमेंट आईपी को पिंग करूंगा। ओके, तो आईपी मैंने वहाँ पे सेट किया था 10.9.130.1। ओके, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे कैसे आप देख सकते हो कि मुझे पिंग रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली मिल रहा है, मेरा पिंग रिस्पॉन्स ड्रॉप नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि मेरा आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली हो चुका है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद गाइज मैं चलूंगा अपने स्विच 1 की ओर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंसोल मैं अपने स्विच 1 के अंदर चला जाऊंगा क्योंकि वहां से अभी मुझे स्विच 2 को एक्सेस लेना है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्विच 1 के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं अभी स्विच 1 के अंदर पूरी तरह से हूँ। पहले मैं था स्विच 2 में और अभी मैं हूँ स्विच 1 के अंदर। तो गाइस यहाँ से मैं पहले तो SSH करके इसको एक्सेस करूंगा, जो कि मेरा स्विच 2 है। मैं उसको विद द हेल्प ऑफ SSH मैं एक्सेस करूंगा। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगा SSH रूट। ओके, क्योंकि मेरा रूट यूज़र था और विद द हेल्प ऑफ रूट यूज़र मैं अपने उस डिवाइस को एक्सेस करना चाहता हूँ। आप चाहते हो तो गाइज आप कोई भी नॉर्मल यूज़र क्रिएट कर सकते हो, कोई भी यूज़र आपकी मर्जी का हो। ओके, उसको क्रिएट कर सकते हो। उसका क्रिएशन मैंने आगे बताया है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसको आप क्रिएट करके आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कैसे एंटर किया था SSH root @10.9.130.2। उसके बाद मुझे पासवर्ड मांगा, मैंने पासवर्ड एंटर किया। ठीक है, पासवर्ड गाइज जैसे मैंने एंटर किया था, जैसे ही मैंने पासवर्ड को एंटर किया गाइज मुझे स्विच 2 का लॉगिन मिला फ्रॉम स्विच 1। जी हाँ गाइज, मेक श्योर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने स्विच 1 के अंदर SSH करके अपने स्विच 2 को एक्सेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्लैरिफिकेशन के मैं आपको स्विच का सीरियल नंबर बता सकता हूँ कि ओके, ये मेरे स्विच का सीरियल नंबर है। ओके, और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने इंटरफेस को दिया था, जो हमारा इंटरफेस था 0/0/22, जिसको हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया था, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर जो भी आप चीज़ें एंटर करते हो वो आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आती है। एक आपके क्लैरिफिकेशन के लिए गाइस मैं यहाँ पे एक विलन ऐड करना चाहूँगा, लाइक एक नॉर्मल विलन विथ एनी काइंड ऑफ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गाइस एंटर किया है सेट विलन ABC विलन ID 10। ओके, और इस विलन के अंदर मैं किसी भी एक रैंडम इंटरफेस को ऐड करूंगा जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि आपको पता चले कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे करूंगा वो मैं जब अलग से इसको फिजिकली एक्सेस करूंगा वो सब के सब चीज़ें मुझे वहाँ पे प्रॉपरली नजर आएंगी। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे मैंने इंटरफेस को भी असाइन किया मैंने विलन के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट सम टाइम अंटिल इट्स गेट्स कमिटेड। ओके, तो कमिट हो चुका है। अब गाइस मैं एग्जिट होता हूँ अपने इस कॉन्फ़िग मोड से, लाइक मैं स्विच 1 के अंदर था तो मैं इस स्विच 2 से बाहर निकलता हूँ। बाहर निकल के लिए गाइस आपको 2 बार एग्जिट दबाना होगा, पहले एग्जिट दूसरी बार एग्जिट। यहाँ पे आप गाइस देखोगे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा लॉग आउट एंड कनेक्शन टू दिस होस्ट, यानी कि 10.9.130.2 के साथ कनेक्शन मेरा यहाँ पे समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब गाइस मैं करूँगा क्या, अब मैं फिजिकली अपने स्विच 2 के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, जो भी चेंजेस मैंने वहां पे की थी उसी सेम चेंजेस को मैं यहाँ पे शो करने को ट्राई करूंगा। ठीक है, पहले मैंने शो विलन किया, मैंने जो विलन पास किया था ABC वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद जो ID दिया था वो करेक्ट है, और जो मैंने इंटरफेस असाइन किया था GE 0/0/1 वो भी मुझे यहाँ पे प्रॉपरली नजर आ रहा है। इसका मतलब गाइस कि मैं अपने डिवाइस को प्रॉपरली रिमोटली एक्सेस कर पाया हूँ। जी हाँ गाइस, आप इस तरह से आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप गाइस जो भी चेंजेस करते हो वो आपको प्रॉपरली पूरी तरह से नजर आएंगी। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपने आईपी सबनेट को प्रॉपरली रखना है, सबनेट आपको मिसमैच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, इस तरह से आप आपके इंटरफेस के थ्रू, लाइक मैनेजमेंट इंटरफेस के थ्रू किसी भी स्टैंडर्ड डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद गाइस मैं एक्सेस करूंगा टेलनेट के थ्रू, और टेलनेट के लिए गाइस मैं एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ, एक अलग से यूज़र। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक यूज़र के थ्रू भी करूँगा, तो मैं एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया है बॉब। उसका यूज़र ID है 100। क्लास गाइस सुपर यूज़र, क्लास सुपर यूज़र यानी कि गाइस उसको
पूरा राइट होगा, पूरे राइट्स। यानी कि वो इस यूज़र के साथ मैं अपने स्विच के अंदर चेंजेस कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, शो भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। पासवर्ड मुझे सेट करना है। बाय मिस्टेकली मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपना पासवर्ड आप सभी को बता दिया। तो यहाँ पे गाइस आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। ठीक है। पासवर्ड सेट करने के बाद नॉर्मली शो बाय कंपेयर करना है, कमेंट करना है, एग्जिट करना है। इसके बाद गाइस दोबारा से हम चलेंगे हमारे स्विच वन की ओर, क्योंकि स्विच वन से हमें टेलनेट करके इसको एक्सेस करना है। तो चलते हैं स्विच वन की ओर। ओके, यहाँ से मैंने एग्जिट किया, कंसोल के ऊपर मैंने स्विच वन में लगा दिया है। ओके, तो अब मैं अब आ चुका हूँ स्विच वन के अंदर। स्विच वन में जस्ट मैं टेलनेट करूँगा और जो मेरा आईपी था 10.9.130.2 जस्ट एंटर करूँगा। यूज़र ने मुझे पूछेगा बॉब, जो कि मैंने स्मॉल में एंटर किया था, तो मैं स्मॉल में ही यहाँ पे एंटर करूँगा। आपको कैप्स में यहाँ पे नहीं लिखना है, जैसे आपने मेंशन किया था वैसे एज इट इज आपको यहाँ पे रहना है। पासवर्ड भी मेरा करेक्ट है। तो गाइस इस तरह से विद द हेल्प ऑफ यूजर पॉप मैं अपने डिवाइस के अंदर टेलनेट के थ्रू आ चुका हूँ। लाइक विद द हेल्प ऑफ टेलनेट मुझे अपने स्विच 2 का रिमोटली एक्सेस मिल गया है। ठीक है। पहले हमने एसएसएस के थ्रू देखा था, अभी हमने टेलनेट के थ्रू देखा है। दोबारा गाइस मैंने शो विलन किया, मैंने जितने भी चेंजेस किए थे अपने सिस्टम के अंदर, मुझे वही चेंजेस जो चेंजेस मैंने रूट यूजर के अंदर किए थे वही चेंजेस मुझे बॉब के अंदर नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा हटना नहीं है, डिफरेंस आता है सब यूजर का।